इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में अध्ययन किया। आगे का जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। पहली शिक्षा है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रिय विद्यार्थियों, प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का केंद्रीय दार्शनिक सिद्धांत है। अन्य जितने भी सिद्धांत हैं वो सब प्रतीत्य समुत्पाद से निकले हैं। महात्मा बुद्ध का मानना था कि संसार में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसका कोई कारण नहीं हो। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण का सिद्धांत है। इसका मतलब ये होता है कि यदि संसार में कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई कारक होता है। महात्मा बुद्ध संसार को दुखों का घर मानते थे, इसलिए वे इस निष्कर्ष पे निकले कि आखिरकार दुखों का कारण क्या है। वो ये मानते थे कि यदि संसार दुख ही दुख का घर है तो दुख का कारण अवश्य होगा। इसको तलाशते तलाशते महात्मा बुद्ध इस सिद्धांत पे आए कि दुखों का कारण अविद्या है और अविद्या को दूर करके दुख से भी दूर हो सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध इस निष्कर्ष पे पूछे कि संसार की हर घटनाएं जो घटित हो रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारक अवश्य है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत दिया प्रतीत्य समुत्पाद का। प्रतीत्य समुत्पाद यही कहता है कि संसार के सारे पदार्थों जितनी भी अवस्थाएं हैं वे किन्हीं कारणों पर निर्भर है। प्रत्येक वस्तु या घटना कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कारण के बिना किसी भी घटना या कर्म का जन्म नहीं होता। इसी प्रकार कर्म या घटना को उत्पन्न किए बिना कारण भी नहीं रह सकता। जब तक घटना घटित नहीं होगी तो कारण भी नहीं होगा। कारण भी तभी उपस्थित होगा जब घटना हो रही है। इस नियम को बुद्ध ने दुख वाले संसार पर लागू किया और दुख के कारणों को ढूंढा। महात्मा बुद्ध इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दुख की उत्पत्ति का कारण अविद्या है। अविद्या के निवारण के द्वारा उससे उत्पन्न होने वाले दुख से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म दर्शन का मुख्य केंद्र है, जो इनका कार्य कारण से संबंधित सिद्धांत है। इसके माध्यम से महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि संसार की जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। महात्मा बुद्ध संसार को दुखों का घर मानते थे, तो वो इस निष्कर्ष पे आना चाहते थे कि संसार में दुख क्यों है। इसके लिए ये सिद्धांत उन्होंने विकसित किया। तो प्रतीत्य समुत्पाद यदि देखा जाए तो 4 आर्य सत्य से निकला हुआ ही सिद्धांत है। दूसरी शिक्षा निर्वाण है। यह बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है। हम हिंदू धर्म में जिसे मोक्ष कहते हैं, जैन धर्म में जिसे केवलिन कहते हैं, बौद्ध धर्म में उसे निर्वाण कहते हैं। तो बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है। हिंदू धर्म का मोक्ष है और जैन धर्म का केवलिन है। अब निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक के समान बुझ जाना या शांत हो जाना। दीपक के समान बुझ जाना या शांत हो जाना। परंतु बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का तात्पर्य ये नहीं है कि जीवन शांत हो जाता है, क्योंकि बौद्ध दर्शन निर्वाण को परम आनंद, सुख, ज्ञान और शांति की अवस्था मानता है। निर्वाण कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो मरने के बाद ही प्राप्त हो। मनुष्य को जीवित रहते हुए भी पूर्णता की अवस्था प्राप्त हो सकती है। जैसे महात्मा बुद्ध स्वयं ने निर्वाण जीवित रहते प्राप्त कर लिया था। निर्वाण का अर्थ ऐसा भी नहीं है कि निष्क्रियता हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, सांसारिक जो जीवन है उनसे दूर हो जाएं। क्योंकि महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे। निर्वाण जीवन काल में प्राप्त होने वाली परम शांति की वह अवस्था है जिसकी तुलना किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों से नहीं की जा सकती, क्योंकि उन सुखों का वर्णन करना असंभव है। निर्वाण प्राप्ति के साथ ही दुख और पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है।
तो निर्वाण शब्द से हम क्या कहना चाहते हैं कि निर्वाण शब्द बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक के समान बुझ जाना या शांत हो जाना है। ऐसा भी नहीं है कि निर्वाण मरणोपरांत ही प्राप्त हो, जीवित रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण निष्क्रियता की भी चीज़ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति निर्वाण प्राप्त हो जाने के बावजूद भी अपने जीवन में सक्रिय रहकर अनेक कार्य कर सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने जीवित अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात भी विभिन्न लोगों के कल्याण में, धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे। लेकिन कोई व्यक्ति जैसे निर्वाण को परिभाषित करना चाहे तो वो उसको परिभाषित नहीं कर सकता। उनने इसकी तुलना संसार के सुखों से की जा सकती, क्योंकि निर्वाण की जो अवस्था है वो अवर्णनीय होती है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तो जिस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो गया हो उसके साथ क्या घटित होता है, तो ऐसा व्यक्ति दुख से दूर हो जाता है और पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। ये निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ कर्मवाद। चूंकि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता, बौद्ध धर्म कर्मवाद पे बल देता है, कर्म को मानता है। तो हिंदू धर्म में जो स्थान ईश्वर का है, बौद्ध धर्म में वह स्थान कर्म का है। महात्मा बुद्ध ये मानते थे कि मनुष्य सृष्टि का कर्ता और नियता खुद स्वयं है। सारे जगत के कार्यों का नियता व्यक्ति के कर्म होते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करेगा उसको वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म करने वाले को बुरे फल मिलते हैं। इसलिए सृष्टि में व्यक्ति का जीवन कैसा होगा ये ईश्वर निर्धारित नहीं करता, बल्कि व्यक्ति स्वयं का सृष्टा होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा वह निर्वाण प्राप्त करेगा। कर्म ही प्राणियों का बंधु और आश्रय होता है। प्राणियों में जो हिंसा और उत्तमता के गुण देखते हैं उसके कारण कर्म है। क्षणिकवाद। बौद्ध दर्शन जगत की किसी भी वस्तु या विचार के स्थायित्व में विश्वास नहीं करता। इस दर्शन के अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु अनित्य है और क्षणिक है। आत्मा और जगत भी प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। परिवर्तनशील जीवन जगत का वास्तविक नियम है। जिस प्रकार नदी में जल और जलते हुए दीपक की लौ की स्थिति में प्रतिक्षण परिवर्तन होने के उपरांत भी उनका रूप एक जैसा प्रतीत होता है, वैसे ही आत्मा और जगत में क्षणिक और अनित्य होने पर भी प्रवाह के रूप में बने रहने के कारण नित्य और स्थायित्व प्रतीत होते हैं। तो महात्मा बुद्ध क्षणिकवाद के माध्यम से क्या कहना चाहते थे कि ये जो संसार है इसमें कोई भी वस्तु या कोई भी विचार स्थायी नहीं है, बल्कि अनित्य है, क्षणिक है, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। यहाँ तक कि आत्मा भी क्षणिक है, आत्मा भी परिवर्तनशील है, लेकिन ये परिवर्तन इतना द्रुत गति से होता है कि ये हमें परिवर्तन मालूम नहीं होता। जिस प्रकार नदी में जो जल है उसकी स्थिति में लगातार परिवर्तन होता रहता है, लेकिन वो हमें दृष्टिगत नहीं होता। जैसे एक जलते हुए दीपक की लौ भी प्रतिक्षण बदलती रहती है, लेकिन उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हमें नहीं दिखता। तो ये संसार क्षणिकवाद है, क्षणिक है, नश्वर है, नाशवान है। अगली शिक्षा अनात्मवादी। आत्मा में विश्वास नहीं करता। अनात्मवादी क्यों है? क्योंकि बौद्ध धर्म क्षणिकवाद में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा भी परिवर्तनशील है और नश्वर है, लेकिन वो प्रतिक्षण बदलती रहती है, इसलिए हमें एहसास नहीं होता। तो बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म स्थायी आत्मा की सत्ता को नहीं मानता। अनात्मवाद का सिद्धांत क्षणिकवाद के सिद्धांत का ही परिणाम है। आत्मा शरीर के समान नाशवान है। आत्मा में भी वे सभी विकार हैं जो शरीर में हैं। आत्मा भी शरीर के साथ साथ बदलती रहती है। बौद्ध दर्शन मानता है कि हमारे शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है। संस्कार, संज्ञा, रूप, वेदना और विज्ञान रूपी तत्वों से मिलकर हुई है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार शरीर की रचना कितने तत्वों से हुई है? 5 तत्व। कौन कौन से हैं? संस्कार, संज्ञा, रूप, वेदना, विज्ञान रूपी तत्वों से मिलकर हुई है। जब तक इन तत्वों की एकता बनी रहती है तभी तक मनुष्य बना रहता है। जब ये नष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य का भी अंत हो जाता है। अतः संसार में आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो
बौद्ध धर्म के अंतर्गत आत्मा की सत्ता को नहीं माना है, क्योंकि बौद्ध धर्म क्षणिकवाद में विश्वास करता है, जिसके अनुसार दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्षणिक हैं, नश्वर हैं, परिवर्तनशील हैं। इसलिए आत्मा भी क्षणिक है, नश्वर है और परिवर्तनशील है। लेकिन आत्मा जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और इन 5 तत्वों में जब तक एकता रहती है तब तक मनुष्य का अस्तित्व रहता है। लेकिन जैसे ही इन तत्वों में एकता खत्म हो जाती है तो आत्मा भी खत्म हो जाती है। पुनर्जन्म। बौद्ध दर्शन अनात्मवादी होते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये विरोधाभास की स्थिति है। एक तरफ बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो फिर विभिन्न दार्शनिकों ने पूछा कि जब आत्मा होती नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होता है। तो बौद्ध दर्शन अनात्मवादी होते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व का निषेध करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार जल प्रवाह में एक लहर के बाद दूसरी लहर आती रहती हैं और ये क्रम सदा चलता रहता है, उसमें कहीं भी व्यवधान नहीं पड़ता, उसी प्रकार एक जन्म की अंतिम चेतना के विलय होते ही दूसरे जन्म की प्रथम चेतना का उदय होता है। यह परिवर्तन इतना तीव्र होता है कि विलय और उदय के बीच कोई व्यवधान नहीं पड़ता। तो इसलिए जो व्यक्ति कर्म जैसा करता है, उन कर्मों का फल भोगने के लिए व्यक्ति को पुनर्जन्म लेना पड़ता है।